श्वेता पंत और बहुत स्वागत है आपका पगडंडी पे। तो आज पगडंडी की टीम का कारवां रुका है एक रेस्टोरेंट पे। वो कहते हैं हम एक सफ़र पे निकले हुए हैं और आज यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट का नाम है मैकपाई। मैकपाई इट इज़ द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी थीम कैफ़े इन हल्द्वानी, गैस गोदाम रोड पे है ये। तो लेट्स गेट इनसाइड और देखते हैं कि क्या खास है यहाँ पे और ऐसी क्या चीज़ है कि सिर्फ 8 महीने में यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। सो कम लेट्स गो इनसाइड। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। कहते हैं किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये सिर्फ शाहरुख खान ने अपनी मूवी में ही नहीं किया है, बल्कि आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में अपना एक ऐसा ही सपना साकार किया है। तो जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो हैं दीपांकर खुलबे जी, जिन्होंने अपने शहर में अपना बिज़नेस आइडिया अप्लाई किया और आज उसे बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वेरी वेलकम दीपांकर। थैंक यू सो मच पगडंडी टीम, दीपांशु भैया एंड आपको श्वेता जी। आपका मैं काफ़ी टाइम से चैनल फॉलो कर रहा था और बहुत ही स्पेशल वीडियो रहती है आपके चैनल में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है और लोग भी आपके चैनल को बहुत ज़्यादा देखें, ये मैं मनोकामना करता हूँ। थैंक यू सो मच दीपांकर। सो सबसे पहला सवाल सीधा सीधा ये रहेगा आपसे कि कैसे आइडिया आया है बिज़नेस का। आपने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है तो और हम ये देख पा रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंट सा आपने यहाँ पे वॉल्स को दिया है। अंदर की हमने सारी आपकी वॉल्स देखी, आपने बर्ड्स सेंट्रिक ये चीज़ें की हुई हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? एक्चुअली मैं गुड़गांव में इससे पहले जॉब करता था मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में, जो कि जापानीज़ कंपनी है, उसके हेड ऑफिस में था। और मैं लास्ट 4 ईयर बिफोर मैं एक बर्ड सेंचुरी में गया था सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो वहाँ मैंने एक पिक्चर क्लिक की एक बर्ड की जिसका नाम था स्ट्राइक, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी। और फिर मैंने उसको ही लेके मैंने कहा यार बर्ड्स के मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कितनी टाइप की बर्ड होती है, क्योंकि पहले से हमने पैरट सुना था, मैना सुना था, कौवा सुना था और इसी टाइप से हमने कुछ सुना था। उससे ज़्यादा शायद अभी भी कई लोगों को नहीं पता होगा। तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में रेंट में लेंस लेना स्टार्ट किया अपने छोटे से DSLR में, और वहाँ से मैंने बर्डिंग स्टार्ट करी। और गुड़गांव में जहाँ मेरा ऑफिस था उसके नियर बाय सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो कि बर्ड सेंचुरी है बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। तो वहाँ से मैंने बर्ड्स के बारे में और डिटेल में जानकारी ली। और फिर जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी तो मैं अपने शहर हल्द्वानी आता था और यहाँ की नियर बाय जितनी बर्डिंग एरिया है लाइक सातताल है, नैनीताल है और हल्द्वानी, यहाँ मैं बर्ड्स को डिस्कवर करता था। तो उसमें से ही एक बर्ड है मैकपाई, जिसे हम हिंदी में या पहाड़ी में हम लंपुछड़ कहते हैं। शायद कई लोगों ने देखी होगी और रिलेट कर सकते हैं, जो कि ब्लू कलर की होती है और काफ़ी लंबी उसकी टेल होती है। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने इस कैफ़े का नाम रखा है मैकपाई कैफ़े। तो मेरी यही कहानी थी बर्डिंग से रिलेटेड। सो दीपांकर जी, अभी आपने बोला कि आपको फोटोग्राफी का शौक़ रहा है, तो आप रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद अपनी फ़ोटोग्राफी को कितना टाइम दे पा रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है, लाइक कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में या फिर ट्यूसडे को हम कैफ़े क्लोज़ करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ऑफ चाहिए एक दिन का, एम्प्लॉय को भी और मुझे भी, क्योंकि हर टाइम काम करना ही नेसेसिटी नहीं है किसी चीज़ की। तो आपको अपने के लिए भी टाइम चाहिए और लोगों के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं एक दिन की छुट्टी में अपना बर्डिंग या फिर वाइल्ड लाइफ में पूरा टाइम व्यतीत करता हूँ। मैं आसपास के पहाड़ों में जाता हूँ, जंगल में जाता हूँ, कभी रामनगर या कभी कॉर्बेट। तो वहाँ पूरा अपना डे स्पेंड करता हूँ। मतलब हमें ये मानना चाहिए कि आपने ना ही रेस्टोरेंट का काम छोड़ा और ना ही फोटोग्राफी छोड़ी। आपके जो शौक़ है वो आप पूरे कर रहे हैं जी। रेस्टोरेंट एक ऐसा बिज़नेस है जो बहुत लोग इस बिज़नेस में आ रहे हैं, बहुत टाइम से चल भी रहा है और ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग भी है। लेकिन क्या ऐसा यूनिक है आपके रेस्टोरेंट के बारे में कि लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, और कैसे कैसे फीडबैक आपको मिलते हैं लोगों से? देखो, एक तो हमारा जो रेस्टोरेंट है गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा में है, जो कि शहर से मतलब अगर हम बोले मेन सिटी या नैनीताल रोड में काफ़ी रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और वहाँ से काफ़ी हटके भी है। जो गैस गोदाम रोड है इस एरिया में कुछ रेस्टोरेंट है, लेकिन कैफ़े टाइप्स अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं था जो कि प्रॉपर एक थीम पे हो। तो इस पर हमने बर्ड्स थीम रखी है, मैकपाई कैफ़े का नेम है, और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं ये बर्ड्स है।
और जो अंदर हमने पूरा एक ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है कि आपको बहुत पीसफुल मिलेगा यहाँ आके। और यहाँ की अगर आप कॉफ़ी पियेंगे या फूड को टेस्ट करेंगे, जिसमें हम क्वालिटी को बहुत महत्व देते हैं, जिसके लिए हम कॉफ़ी की बीन्स भी स्पेशल कर्नाटका से मंगवाते हैं, और जो साथ में फूड है उसकी क्वालिटी को हम पूरा महत्व देके इस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको कुकिंग वगैरह का भी शौक है या आपने अपने ऐसे लोग रखे हैं, एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं? कुकिंग का मुझे शौक़ है और मुझे खाने का भी बहुत शौक़ है। इवन जब मैं दिल्ली गुड़गांव था तो वहाँ पे कई बार हम कैफ़े हॉपिंग करते थे, वहाँ घूमते थे अलग अलग कैफ़े में। तो वही चीज़ मेरे माइंड में शायद बस गई कि अलग अलग कैफ़े की चीज़ें देख के वही मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो दीपांकर जी, आपकी एक छोटा शहर है हल्द्वानी, यहाँ पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है? किस तरह से आपने इस रेस्टोरेंट को, अभी 1 साल 1.5 साल ही हुए हैं खुले हुए, तो किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया है इसे? अभी हमारे कैफ़े को 8 मंथ्स हो गए हैं। अगर मैं बात करूं, जब हमने कैफ़े ओपन किया था उस टाइम में लॉकडाउन, जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो खुल चुका था, लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद जब हमने कैफ़े ओपन किया सेकंड लॉकडाउन लग गया था। लेकिन उस टाइम में हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने जोमाटो एंड डिलीवरी के माध्यम से अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट कंटिन्यू रखा। हमने ना कोई बंद करा, हमने आगे जोमाटो के थ्रू या फिर डिलीवरी के थ्रू हमने आगे पहुंचाते रहे अपने प्रोडक्ट को। और जो हमारे प्रोडक्ट 1-2 महीने में लोगों के पास पहुंचे तो वो हमें फीडबैक आके देने लग गए। तो वहीं से मतलब लोगों के माध्यम से ही मैं कहूँगा अपने गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने इतना शेयर करा, इतना प्यार दिया, तो ऐसे ही हमारा रेस्टोरेंट आगे बढ़ा। और बाकी मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम है सबसे अच्छा आजकल सोशल मीडिया का माध्यम। आप रील के थ्रू या फोटोग्राफी के थ्रू उसमें लोगों तक अपनी रीच पहुँचा सकते हैं जी। तो ये कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है आपने, से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए टेक्नोलॉजी, और आई थिंक अपने करियर ग्रोथ के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर आपके पास सुविधाएं हैं, उनका सही इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो आपने दिल्ली में जॉब की है, आप बाहर काफ़ी रहे हैं, आपने हल्द्वानी शहर ही क्यों चुना? देखो, मेरा जो बर्थ प्लेस है डीडीहाट, और मुझे बचपन से ही बहुत पहाड़ पसंद है। डीडीहाट एक छोटी सी जगह है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और हमारे सामने हमेशा पंचाचूली दिखता था, तो मेरे दिलो दिमाग में बचपन से वही बैठा है। और मैं अगर दिल्ली गुड़गांव में भी रहता हूँ ना, मतलब मैं ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया मैंने किया है, तो लेकिन मुझे ज़्यादातर जो अट्रैक्ट करता है पहाड़ करता है, भले ही उत्तराखंड हो या हिमाचल, तो मैं पहाड़ों में बहुत घूमता हूँ। यही वजह है कि मुझे अपना बेस हल्द्वानी बनाने का मैंने सोचा, अपना बेस हल्द्वानी बना के आगे की अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं। आने वाले 5 साल में या 10 साल में कहाँ देखते हैं खुद को, मैकपाई को और अपने सपने को? जी, मैं मैकपाई को और इंडियन की बर्ड्स को अपने कैफ़े के माध्यम से या अपनी फ़ोटोग्राफी के माध्यम से अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्य में और देश की बाउंड्री से बाहर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आपके हिसाब से जो अभी की यूथ है, वो जो सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करते भी हैं, फेलियर का क्या रीज़न होता है और कितना ज़रूरी होता है फेलियर? मैम, अगर मैं बात करूं, फेलियर बहुत ज़रूरी भी है और उससे हमें लर्निंग भी लेनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे अपने करियर के टाइम में मैंने बहुत बार फेलियर भी देखा है। कई इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ ईजिली, मतलब नॉर्मली बहुत सारे इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, लेकिन जो एक सक्सीड मिलती है या जो एक हमें एक मुकाम मिलता है, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, वहाँ पे अपना 100% देना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, जैसे अगर हमने कोई भी काम स्टार्ट किया है, अगर हम फेल हो रहे हैं, लेकिन जब हमें आखिरी बार सक्सेस मिली है, तो उसमें हमें पूरा 100% या उससे ज़्यादा देने की पूरी तवज्जो करनी चाहिए और उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दीपांकर जी, कभी ऐसा एक टाइम आया आपकी लाइफ में जब आपने कोविड के टाइम पे ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, राइट? जहाँ पे सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाहिए कि निराशाजनक थे, चीज़ें खराब हो रही थी, आपने उसको एक अवसर में बदला है। तो वो क्या एक मोटिवेशन है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेट होते हैं, तो किस तरीके से खुद को मोटिवेट करते हैं? मैं बात करूँ कोविड के टाइम में, स्टार्टिंग में हमारे पास बिजनेस नहीं था, तो ऑब्वियसली कई बार डिमोटिवेशन भी होता है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करा कि हमने अपनी चीज़ों में ट्रायल करने लगे। मतलब जो फूड होते हैं उसकी क्वालिटी और उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहे अपने इंडिविजुअली। जब हमें पूरा सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद हमने आगे प्रोडक्ट को इन मार्केट लॉन्च करा। तो अपनी चीज़ों को ही आप कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ा के देख रहे हैं या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वही आगे जाके आपको हेल्प कर सकता है।
तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है और हर एक स्टेज से आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, आपने वो लर्निंग भी उठानी चाहिए डेफिनेटली। वेल, आखिरी सवाल आपसे करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी आपको सुन रहे हैं, यूथ है जो अपनी चीज़ें स्टार्ट करना चाहती हैं, जो अभी शायद ऐसा कोई आइडिया अपने दिमाग में लेके बैठे होंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से हाउ टू बी फेयरलेस और अपने आइडिया को कितना सक्सेसफुली अप्लाई करना चाहिए, एक ऐसा मैसेज? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी, मतलब अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, तो उसमें एक पहले प्रॉपर स्टडी होनी ज़रूरी है। आपको पता ज़रूरी होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और जब आपको पता है करना क्या है तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगाते, जस्ट स्टार्ट कीजिए आप। अगर फेल होते ना आपके पास, अगर मैं फेल भी होता हूँ तो मुझे पता है कि मैं कहीं भी जॉब कर लूँगा, भले ही मुझे 10,000 की जॉब भी होगी तो मैं अपना रह सकता हूँ, रोटी वोटी खा के, मतलब चल सकता है। बाकी मतलब एक फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे बहुत मिला है अपनी जर्नी में। माता पिता और बड़े भैया और सिस्टर सबका आशीर्वाद, तो उसी की वजह से मैंने भी आगे ग्रो किया है। आप लोग भी सबको लेके चलिए और तभी आगे जाके आप ग्रो हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है उसके बारे में, जो आपको फील्ड है। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि क्या नई चीज़ें चल रही है। लाइक मैंने जो अपना कैफ़े स्टार्ट किया उस टाइम में मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना आई थी। लाइक जो लॉकडाउन में कई लोगों की जॉब चली गई थी, और मैं बताना चाहता हूँ मेरी कोई जॉब नहीं गई थी। इनफैक्ट मुझे अपनी कंपनी वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे अपना काम करना था, तो मैं जॉब क्विट करके आया और उसके बाद मैंने अपना ये कदम रखा, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब लॉकडाउन के टाइम में लोगों को ये सुन के अलग लग रहा होगा कि दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, लेकिन मेरे पास टाइम मिला, क्योंकि जॉब के टाइम में ना किसी को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अभी हम थोड़ा खाली होते हैं, लाइक वर्क फ्रॉम होम में शायद बहुत लोग अभी भी टाइम मिल रहा होगा, तो आप लोग अभी करिए, यही टाइम है परफेक्ट। मतलब वही वाली बात है कि वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा उठाइए अपने लिए। अगर आप ऐसा कोई भी सपना देख रहे हैं, जैसा कि दीपांकर जी ने बोला कि उनकी जॉब नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो वो निकलने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत हिम्मत चाहिए। और आज का यूथ ये करना चाहता है, और आपकी स्टोरी से तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोग मोटिवेट होंगे और वह अपने आइडिया पे ज़रूर काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। पूरी टीम को थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सभी जनता का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप लोग हल्द्वानी में हमारे कैफ़े को इतना प्यार दे रहे हैं, और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो आइए यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि इन्होंने कहा, मैकपाई ये गेस गोदाम रोड पे है और बहुत बेहतरीन तरीके से डेकोरेटेड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे का आपने बताया कि स्पेशलिटी यहाँ की खाने की है कि आप टेस्ट पे काम कर रहे हैं एंड चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सर्विसेज आर वेरी गुड। सो ज़रूर आइए यहाँ पे और इनसे भी मिल सकते हैं आप, इनका आइडिया भी पूछ सकते हैं और यू विल हैव अ गुड टाइम हियर। टाइम इसी कैफे में ही अपना व्यतीत करता हूँ, आप लोगों को कॉफ़ी बनाते हुए या फिर खाना सब करते हुए दिख जाऊँगा। जी, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे आना चाहिए। बाकी आप बने रहिए पगडंडी के साथ। पगडंडी एक सफ़र में निकला है जहाँ वो आपको अलग अलग लोगों से, अलग अलग फील्ड से मिलाता रहेगा, जिससे कि आप समझ सकें अपने शहर को, अपने कल्चर को। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।